सुनेगा। गीत कह रहा है क्या चीज बेटे? कि ताल पे जब ये जिंदगानी चली। शाबाश। सुनेगा, तर्ज कह रही है कि ताल पे जब ये जिंदगानी चली, हम हैं दीवाने कि हम हैं दीवाने, ये कहानी चली हो। भैया, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि मौत से जब ये जिंदगानी लड़ी, मौत से जिंदगानी लड़ रही है। कब, क्यों, कैसे? कि मौत से जब ये जिंदगानी लड़ी तो मौत भी डरी है। हाँ हाँ, मौत भी डरी है, परेशानी पड़ी हो। मौत से जब ये जिंदगानी लड़ी और मौत भी डरी है और परेशानी पड़ी। कैसे कैसे बेटे? कैसे राकेश भैया? राजेश भैया, सॉरी। क्योंकि सतयुग में कि प्राण हरण किया सत्यवान के और यमराज सिधाए। सावित्री पीछा कर रही है कि प्राण हरण किया सत्यवान के और यमराज सिधाए। और वर में वर को मांग लिया तो धर्मराज चकराए। जब यमराज ने कहा वर मांगो, तो उसी वर में अपने पति को मांग लिया, तो वो चकरा गए। उन्होंने दे भी दिया, लेकिन वो गलती से सब हो गया। बिल्कुल बेटे। तब कि बदला यम का नियम, कि बदला यम का नियम, हार माने स्वयं, तब विधाता को मुंह की है खानी पड़ी। तो मौत से जब ये जिंदगानी लड़ी, मौत से अपनी जिंदगानी मिली, मौत से अपनी जिंदगानी मिली। सतयुग में यहाँ मौत से जिंदगानी लड़ रही है। अब देखिएगा त्रेता में कि 9 दिन पहले जब सुमंत्र का आ पहुंचा परवाना, पहुंच गए। और जब 9 दिन पहले पहुंच गए तो हुआ क्या? कि 9 दिन पहले जब सुमंत का आ पहुंचा परवाना और यम को बुलाया, तब भगवान श्री राम ने कि यम को बुलाया, श्री राम ने पड़ा उन्हें सरवाना।
और क्या? और ये 201 मुद्राओं का आशीर्वाद समिति की ओर से प्रदान हुआ है। आदरणीय सम्माननीय श्री ये सराज विश्वकर्मा भैया और पुतान विश्वकर्मा भैया साहू साउंड सर्विस की ओर से ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। मैं दोनों भाइयों से आशीर्वाद की कामना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा, सुनिए। 9 दिन पहले जब सुमंत का आ पहुंचा परवाना, यम को बुलाया श्री राम ने पड़ा उन्हें शर्माना। सोचते तब धर्म, यमराज सोचने लगे भगवान श्री राम ने डांटा कि 9 दिन पहले कैसे आ गए। तब सोचते तब धर्म, इसके दोषी हैं हम, धर्म की इसकी कीमत चुकानी पड़ी। धर्म को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। मौत से जब ये जिंदगानी लड़ी। अब देखिएगा द्वापर में जिंदगानी मौत से कैसे लड़ रही है। कैसे लड़े? कि राजा परीक्षित को वध करने की मन में कसम है खाई। क्योंकि द्रोण पुत्र ने मारने को राजा की कसम खाई थी कि मैं मारूंगा। किसको? राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित वध करने की मन में कसम है खाई। लेकिन कि गर्भ के अंदर रक्षा करते थे श्री कृष्ण कन्हैया। क्योंकि वो स्वयं पेट में पल रहे थे राजा परीक्षित। तो हुआ निस फलिया तने, हुआ निस फलिया तने, हो सका ना पतने, कृष्ण को ऐसी रचना रचानी पड़ी। क्योंकि क्या? अरे मौत से जब ये जिंदगानी लड़ी। मौत भी डरी है, मौत भी डरी है, परेशानी पड़ी। अब देखिएगा कलयुग में राजेश भैया कि काट दिया घोड़े का सर, ध्यानु से कहा जिलाना। किसने काटा? अकबर ने काट दिया घोड़े का सर और कहा कि तुम्हारे ज्वाला में अगर शक्ति है तो इसे जोड़ करके दिखा। हुआ क्या कि काट दिया घोड़े का सर, ध्यानु से कहा जिलाना। कि शक्ति अगर है ज्वाला माँ में तो हमको दिखलाना। तो हमको दिखलाया, तो हमको दिखलाया। तब माँ ज्वाला ने किया क्या? सर हुआ बेअसर, सर हुआ बेअसर, काम आया न सर। भक्त की माँ को बिगड़ी बनानी पड़ी। क्योंकि मौत से जब
जब ये जिंदगानी लड़ी, कि मौत से जब ये जिंदगानी लड़ी, मौत भी डरी है, मौत भी डरी है, परेशानी पड़ी हो। ये रहा गीत कि मौत से जब ये जिंदगानी लड़ी, मौत भी डरी है, परेशानी पड़ी। कोई गीत नहीं गाता है, एक अधर का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है वह उतना मीठा गाता है। जोरदार तालियां भैया साधना सिंह के लिए बजा दीजिएगा। बड़ा सुंदर सा गीत और खंड गीत आपने प्रस्तुत किया, बड़ा अच्छा लगा। कहना है कि बेईमानी का आसन नहीं चाहिए, बेईमानी का आसन नहीं चाहिए, दुष्ट के घर का राशन नहीं चाहिए, लुटती हो आबरू द्रौपदी की जहां उस दुशासन का शासन नहीं चाहिए। ये जवाबी कीर्तन है। दोनों सक्षम कीर्तनकार एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे। उसका कारण है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। किसी ने कोई रामायण गीता भागवत पढ़ी, किसी ने दूसरी पढ़ी, अपने अपने अनुसार, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने साहित्य गीत संगीत का प्रयोग ये करते हैं। आप आयोजक बंधुओं का, विद्वान श्रोताओं का दायित्व बनता है कि अगर कलाकार कोई बात गीत या खंड गीत गाए तो उत्साह में आप लोग तालियां अवश्य बजा दीजिए करें। कहना है कि शंका का समाधान हुआ हो तो बताना, शंका का समाधान हुआ हो तो बताना, शादी में पुत्र दान हुआ हो तो बताना, बलि वेदी पर तो बकरे ही चढ़ाए गए हैं, सिंहों का बलिदान हुआ हो तो बताना, पत्थर कभी पिघलाया गया हो तो बताना, विषधर को कभी विष पिलाया गया हो तो बताना, बेटी ही जलाई गई है दहेज के लिए, कोई बेटा जलाया गया हो तो बताना, इस देश का कल्याण हुआ हो तो बताना, संपूर्ण अनुष्ठान हुआ हो तो बताना, सीमा पर तो सपूत ही कुर्बान हुए हैं, कोई नेता कुर्बान हुआ हो तो बताना। चंद पंक्तियां आपको थोड़ा सा राजनीति से जोड़ता हूं। आपके गांव में विधायक मंत्री आते हैं वोट मांगने, आपको प्रलोभन क्या देते हैं? कहते हैं कि भूखों को भोजन दे दूंगा, कष्ट तुम्हारे सब हर लूंगा, देखो बिजली पानी होगी, समता की दीवानी होगी, रोजगार के रास्ते होंगे, खाद्य पदार्थ सस्ते होंगे, नए नए स्कूल बनेंगे, शिक्षा के अनुकूल बनेंगे, बुलेट ट्रेन लेकर आऊंगा, उस पर तुमको बैठाऊंगा, कर्जा माफ करा दूंगा मैं, गंगा साफ करा दूंगा मैं, निर्धन और गरीब देखना,
कोई किसी से नहीं डरेगा, वादा है भारत में कोई बिना कफन के नहीं मरेगा। लेकिन कहता क्या है कि लेकिन ये तब संभव है जब तुम मुझे सहारा दे दो, नैया मेरी पार लगा दो, ओटों के अंबार लगा दो, कर दो जीत हमारी पक्की, मंत्री की कुर्सी हो नक्की, फिर सारे के सारे सपने झट से पूरे कर जाऊंगा। कसम खा रहा हूं बच्चों की, जब मैं मंत्री बन जाऊंगा। भैया राजेश रोशन लगभग 2:45 बज रहा है। समय का सदुपयोग करते हुए आप आइएगा। आपके लिए कहना है कि लुटा कर जान खुद इंसानियत की जान हो जाना, समर्पित यूं वतन की एक दिन पहचान हो जाना। जिंदगी जियो तो हर मजहब से ऊपर उठकर जियो, तुम्हारे नाम का मतलब हो हिंदुस्तान हो जाना। आइएगा भैया राजेश रोशन जी। और बहन जी, मैंने पहली बार सुना और पहली बार ही गाने जा रहा हूं। अरे ताल पे जब जिंदगानी चली, बढ़िया प्रसंग आपकी तरफ से आया। मौत से जब जिंदगानी लड़ी, मौत भी ये डरी है, परेशानी बड़ी। मौत भी ये डरी है, जिनसानी खड़ी। मौत से जब ये जिंदगानी लड़ी, मौत से जब ये मौत से जब ये चार युगों में गीत को बांधा है। अब बढ़िया बात आप लेकर के आई हैं। अरे प्राण हरण किया सत्यवान के और यमराज सिधाए। तभी सती सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से छीन लिए और कहा क्या कि बदला यम का नियम। आइए गीत सुनिएगा। प्रयास कर रहा हूं कि शायद कुछ ऐसा बन जाए। बनेगा। मेन बात आपकी कह रही, मौत से जब ये जिंदगानी लड़ी और मौत भी डरी है, परेशानी खड़ी।
अब आइए सुनिएगा। हाँ हाँ अरे मौत पे जब ये जिंदगानी पली, मौत पे जब ये जिंदगानी पली, चर्चा यही है हर ओर चली, मौत पे जब ये जिंदगानी चली। मौत पे जब ये जिंदगानी चली, मौत पे जब ये जिंदगानी चली। पहला प्रसंग आपने सत्यवान का लिया, हाँ तो आइए पहला टुकड़ा सुनिएगा। अरे रोहित के हैं प्राण गए, क्या बात है, क्या बात है। अरे रोहित के हैं प्राण गए, तब तारा है अकुलानी। अरे रोहित के हैं प्राण गए, सुन तारा है अकुलानी। और पत्नी पुत्र को पाया तो वो अवध की हो गई रानी। अब देखिए यहाँ पे प्रसंग बिल्कुल खुला है, परमात्मा की लीला अजीब है। रोहित को सर्प ने डस लिया और मौत हो गई, लेकिन ये उन्हीं की है लीला। क्या बात है, परमात्मा की जैसे छीना था, मौत दिया था, पुनः फिर से जीवन मिल गया। ये उन्हीं की है लीला, ये दिखा दी है लीला। अब फिर वो आंचल में फिर वो निशानी पली। अरे मौत पे जब ये जिंदगानी पली, मौत पे जब ये जिंदगानी चली, मौत पे जब ये जिंदगानी चली। आंचल में फिर वो निशानी पली। तारा के फिर से रोहित का जीवन मिल गया। आंचल में फिर से वो निशानी पली। चर्चा यही हर ओर है चली, चर्चा यही है हर ओर है चली, चर्चा यही है हर ओर है चली। अब त्रेता में आइए। उधर रोहित को पुनः से जीवन मिल गया जैसे सत्यवान को। अब दूसरा टुकड़ा सुनिए। अरे सुत का मरना सह न सका, अरे सुत का मरना सह न सका, ओ राम शरण में आया है। अरे ऋषि के द्वारा प्राण गए, तब सबने यही बताया है। त्रेता में एक ब्राह्मण के पुत्र
ब्राह्मण का पुत्र मर गया। अब देखे सभी जा करके भगवान श्री राम के पास पहुंचे, राघवेंद्र सरकार के पास पहुंचे और उन्होंने बताया एक शूद्र जात का ऋषि है, उसी के तपोबल से, उसी के क्रिया कर्म के द्वारा मेरा पुत्र आज मर गया है। जब ऐसा भगवान श्री राम से बताया तो श्री राम जी ने किया क्या? तो आए भगवान है, आए भगवान है और दिया फरमान है। अब जहाँ आते तो वहां पर प्रसंग मिला, शंभुक ऋषि को सर से धड़ अलग कर दिया और पुनः जीवन दान उस बच्चे को मिल गया। आए भगवान है अब मिला वरदान है, मारा शंभुक तो सर की वाणी मिली, अरे चर्चा यही हर ओर है चली, चर्चा यही हर ओर है चली, अरे सुत के तन में सांसों की खानी मिली। उस ब्राह्मण के पुत्र को पुनः जीवन दान मिल गया। तो चर्चा यही हर ओर है चली, चर्चा यही है हर ओर है चली, चर्चा यही है हर ओर है चली। अब आखिरी बात सुनिए, अरे राजा रानी ने मिलकर क्या बात है बबड़िया, अरे राजा रानी ने मिलकर सुत पे आरा चलाया है। बिल्कुल खुला प्रसंग है और दिया वचन जो वचन को अपने सदा सदा वो निभाया है। क्योंकि तो हुआ क्या, अरे तीनों सुत हुए जीवित, क्योंकि इधर मौरध्वज ने अपने सुत पे आरा चलाया था, अब पुनः उसको भी जीवन दान मिल गया था। तीनों सुत हुए जीवित, और पुनः मिला अर्जित, तब ऐसी उनको कहानी मिली। अरे चर्चा यही हर ओर है चली, हर ओर है हर ओर है चले। अरे मौत पर जब भी वो जिंदगानी पली, चर्चा यही हर ओर है चली। तीन बातें आपके प्रसंग में
मौत के बाद जिंदगानी, और 3 बातें मेरे भी जवाब में।